चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का अगला। जैसे कल हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए थे, लगभग क्वेश्चन हो गया था, 3-4 क्वेश्चन हम लोग का बाकी था और हम लोग फेस करते हुए शुरुआत करते हैं। अड़ी बस तो एक क्वेश्चन आपका ये फंक्शन दिया हुआ है y बराबर अड़ेगा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर 3 ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, और ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, और कहा जाए फाइंड dy बाई डी एक्स। अड़ेगा फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ मॉड से रिलेटेड। तो जैसे हम लोग आप पढ़े हुए हैं कि जब तक क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में कोई सुरक्षा कवच रहेगा, कोई तरह का ऑपरेशन यूज नहीं किया सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, मॉडुलस, कुछ भी। तो मॉड का बात करें तो सबसे पहले मॉड को हटाना है। तो मॉड को हटाने की तरीका क्या है कि आप क्रिटिकल पॉइंट पहचानो। बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट पहचान सकते हैं? इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? ठीक है, सवाल मॉडुलस ऑफ एक्स क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने तरीका क्या है कि मॉड के अंदर क्वांटिटी को 0 से इक्वेट कर दे। तो देखो यहाँ पर 2 है, x है, यहाँ x माइनस 1 है, तो ये 0 और ये आपका 1। सो आपका रिजल्ट क्या आ गया? दिस इज 0 और 1। तो एक बार 0 और 1 दो क्रिटिकल पॉइंट आए, पूरे नंबर सिस्टम को तोड़ दो। ये देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर सिस्टम है, 0 और 1 ब्रेक कर रहे हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1 और 1 से आगे, ये 1 से आगे, ये 3 भाग में टूट जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जाएगा। देखो कंडीशन सेट कर रहे हैं, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0, और ठीक है दूसरा 0 से लेकर 1 तक, बराबर दोनों तरफ ले सकते हो, जिधर तुमको इच्छा हो ले लो। एक तरफ हम लेके चल रहे हैं, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये 3 भाग में टूट गया। अब मॉड को उड़ाने का तरीका जानते ही है कि अंदर में अगर पॉजिटिव हो तो मॉड आकर प्लस, निगेटिव हो तो मॉड आकर माइनस। तो आइए पहला कंडीशन को तोड़ते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच कोई नंबर सोचो। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच का कोई एक नंबर क्या हो सकता है? जैसे -1। अब लो पहला के अंदर रखते हैं, एक्स के अंदर यहाँ पर माइनस रखे, तो बताओ मॉड के अंदर कैसा बना? एक निगेटिव क्वांटिटी, सो माइनस एक्स, मॉड आकर माइनस, और बाहर में स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर दी, और ये आपका 3 ऑफ मॉड एक्स, ये वाला मॉड हटकर क्या हो जाएगा? माइनस, और ये वाला मॉड खुलकर माइनस। देख माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस एक्स माइनस 1। थोड़ा संभाल लो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि माइनस 4x और 1। ये पहला का शर्त है। इसी प्रकार से सेकंड लो डिस्कस करो। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच कोई नंबर सोचो, जैसे हाफ। बताओ हाफ कैसा यहाँ रखेंगे तो क्या अंदर बना? पॉजिटिव। सो y बराबर क्या हो गया? दिस इज x का स्क्वायर, और ये हो गया आपका x, और यहां पर अगर हाफ रखते हैं तो हाफ माइनस 1 क्या हो गया? एक निगेटिव। सो बाहर में माइनस x माइनस 1। लो सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 2x, और ये हो गया प्लस 1। ये सेकेंड वाला केस। और थर्ड वाला आपका 1 से इंफिनिटी, और 1 से इंफिनिटी के बीच में डिस्कस किया जाए। बताओ क्या आएगा? लो 1 से इन्फिनिटी के बीच में डिस्कस कर रहे हैं, तो 1 से बड़ा कोई नंबर जैसे 2 रखो, तो ये वाला पॉजिटिव, सो मॉड खुलकर प्लस, ये वाला भी पॉजिटिव, मॉड खुलकर प्लस, और ये वाला पॉजिटिव। ठीक बस 2 माइनस एक्स क्या आ जाएगा? देखो ये वाला पॉजिटिव माने 2 आया, 2 पॉजिटिव आया तो मॉड खुलकर x माइनस 1 जोड़ दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो इस तरह से पहले फंक्शन को सेटअप किया जाता है। ठीक बस ये आपका फंक्शन सेट कर दिए कि कंडीशन क्या होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या बोले? क्रिटिकल पॉइंट का। फिर से वर्षन में ले ले। सबसे पहले क्या है, अगर क्वेश्चन में मॉड रहा तो ना डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन, कोई भी तरह का डिस्कशन नहीं हो सकता। सबसे पहले उसको हटाने की जरूरत पड़ेगा। हटाने के लिए कंडीशन अगर नहीं दिया हुआ है तो खुद से आप ध्यान दो। सबसे पहले क्या होगा, आप उसका क्रिटिकल पॉइंट्स पर पहचानो। क्रिटिकल पॉइंट का तरीका कि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको 0 से इक्वेट। तो आपका 2 पॉइंट आया, 0 और 1। अब हम तोड़े, एक बार 0 पर, एक बार 1 पर, तो 3 भाग में पूरा नंबर सिस्टम टूट गया। माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, वही 3 भाग तोड़ दिए। अब मॉड लाने का तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि अंदर में अगर पॉजिटिव आ गया तो मॉड आकर प्लस, निगेटिव आ गया तो मॉड आकर माइनस। तो हम लोग किए क्या, ये जो इंटरवल दिया हो तो उसके बीच का कोई भी एक वैल्यू अपने से लो और x की जगह पर बैठा के देखो। जैसे माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच कोई नंबर -2 -3 -1 कुछ भी रखे, तो अंदर पहचाने अंदर कैसा बना? निगेटिव, वही लिखे निगेटिव्स, ये निगेटिव्स, यहाँ पर ये निगेटिव तो बाहर में माइनस। ओपन करें तो कुछ इस प्रकार का। लो इस तरह से तीनों डिस्कशन हो गए। और अब ठीक है, अब आप इसको
आगे सेट करते चलिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का आंसर भी कंडीशनल आंसर हो जाएगा। तो 0 के 1 के बीच बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 4। तो आंसर हो गया 2x माइनस 4। कब? जब x का वैल्यू 0 से लेकर अडेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में। पहला शर्त माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में। अरे बस इसके दाई सेकंड, इसमें देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया 2x प्लस 2। ऐसा तब जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच है। 0 से लेकर 1 के बीच है। और एक बस यहां पर देखो बराबर साइन नहीं डालना, छोड़ देना। डिफरेंशिएशन के बाद गारंटी नहीं कि वहां पर बराबर रह ही जाएगा, अभी छोड़ देना, हम समझाते उसको भी। ये आपका 2x प्लस 4 ऐसा तब जब x का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो डिफरेंशिएशन तो इतना ही था, लेकिन अब बराबर वाला पॉइंट पर देखो, जो क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 1 पर ध्यान दो। एक बार इसमें पुट करो 0, एक बार यहाँ पुट करके देखो, ठीक है। 2 0 पुट हो रहा है तो कितना आएगा 2 के 0 के पहले 0 के बाद वाला में, इस पर डिफरेंशिएशन कितना आया 0 पुट करने पर 0 माइनस 4 माइनस 4, और इसमें क्या आया प्लस 2 प्लस 2। ये दोनों कैसा आया अलग अलग आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसी प्रकार से ये 1 पर देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 को इसमें पुट करो, इसमें कितना आया 4, इसमें जब हम 1 पुट किए तो आया 6, दोनों फिर से डिफरेंट आ गया। सो हम कह सकते हैं कि 1 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। माने इतना लिखने के बाद नीचे लिख देना ऑल्सो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल कहां पर एट x बराबर 0 एंड x बराबर 1। तो ये पूरा कंप्लीट आंसर 4 नंबर का क्वेश्चन है। कंडीशन को सेट किया गया, डिफरेंशिएशन में तो कोई दम था ही नहीं। मेन कंडीशन सेट करते हुए मतलब 2 नंबर कंडीशन सेट करने पर 1 नंबर आपका डिफरेंशिएशन पर और 1 नंबर लास्ट आंसर को आप सजा कर लिखने का तरीका था। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक आपको हम एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाए थे। एल हॉस्पिटल रूल आपको हम पढ़ाए थे, अलग से एक वीडियो डाल के हम दिखाए थे एल हॉस्पिटल रूल। अगर आप नहीं देखते एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, फिर से आज डाल देंगे। लेकिन अब एक एल हॉस्पिटल रूल को आप जानते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या था कि न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 40 नंबर, एफ ए बराबर 2, एफ डैश ए बराबर 1, जी ऑफ ए बराबर क्या हो गया 10 माइनस 1 और जी डैश ए बराबर 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a, दस जी एक्स एफ ए, और ये हो गया एफ एक्स और जी ए और x माइनस ए। ठीक है, अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो चेक करते हैं हम लोग लिमिट्स का रूल। ध्यान से देखो, चेक करो कितना आ जाएगा x की जगह पर a, तो जी ए एफ ए, इसमें भी एफ ए जी ए, मतलब दोनों सेम हो गया, कट गया 0, और नीचे भी 0/0 फॉर्म। तो अगर ये 0/0 फॉर्म में हुआ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हुआ, तो एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या था कि अगर मैं 0/0 फॉर्म में, या अगर तुम्हारा मैं 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हो, तो आपका एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल, जिसके मुताबिक ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। लो हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज एफ ए। ठीक है, और यहां पर वैल्यू बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। ये वैल्यूज क्या हो गया दिस इज जी ए, और ये वैल्यूज क्या हो गया दिस इज एफ डैश एक्स और 1 माइनस 0। लीजिए डिफरेंशिएशन हो गया, कांस्टेंट था एफ ए, यहां पर देखो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, तो एफ ए कांस्टेंट तो उसको बाहर रखे, जी एक्स का लिखे जी डैश एक्स। यहां पर देखो जी ए कांस्टेंट बाहर रखे, एफ एक्स का लिखे एफ डैश एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ अब लिमिट अप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा एफ ए इंटू जी डैश ए, जी ए इंटू एफ डैश ए। लो अब सबका मान आपके पास अवेलेबल था, एफ ए इंटू जी डैश ए, एफ ए का मान 2, जी डैश ए का मान 2, जी ए का मान -1, ठीक बस एफ डैश ए का मान 1। लो अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो आंसर इज 5। सो फाइनल आंसर इज 5। इससे बन जाएगा। ठीक है, इधर तो आपका सबका हो ही गए थे, 11 12 13 14 17 तक हो गया। 10 नंबर एक बाकी है मेरा। 10 नंबर ये देखिए,
इसका मिसलेनियस उतना दमदार नहीं है, नॉर्मल मिसलेनियस बन पाया है। देखो एक कंडीशन है 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर C0 कांस्टेंट है, C1x C2x स्क्वायर ये कांस्टेंट है, Cn xn ये दिया हुआ है और कहता है प्रूफ है। आप प्रूफ करके दिखाइए, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 3 गुना C3 है और ऐसा हो गया n इंटू Cn बराबर n गुना 2 टू द पावर n माइनस 1। ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना है। देखो 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर जैसे C0 C1 ऐसा। अब बताओ ये लेसन आप x का वैल्यू जो चाहे पुट कर सकते हैं, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर ऑल x के सारे वैल्यू के लिए सही है, आप जो चाहे पुट कर सकते हैं। बताओ हम इसको कैसे बने। अगर मान लो हम इसमें भी कुछ पुट करना सोचते भी है तो अगर हम पुट करेंगे तो C0 भी आ जाएगा, C1 मान लो 1 पुट करते C0 C1 C2 C3 आ जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहिए हमको, 2 गुना C2 चाहिए, 3 गुना C3 चाहिए। बताओ कैसे बने, मिसलेनियस है, थोड़ा सा ध्यान सोचो। 2 गुना C2 के साथ 2 कब गुना हो सकता है और कैसे। तो अगर गौर से देखो तो इसको आप डिफ्रेंशिएट अगर कर देते हैं, अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, थोड़ा सा तो दिमाग सोचना ही था, इसको हम डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है, तो C0 कांस्टेंट का 0 और ये हो गया C1 गुना 1 और C2 इंटू 2x, C3 गुना 3x स्क्वायर और Cn गुना दिस इज nx n माइनस 1। लीजिए ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। और अब आप फायदा लीजिए, ये पुट किया जाए x का वैल्यू 1 जस्ट 1, x का वैल्यू 1, प्लेन डिफरेंशिएशन है और मैथ सिंपल, दिस इज n, दिस इज 1 प्लस 1 का पावर n माइनस 1, दिस इज C1 गुना 1 C2 गुना 2 C3 गुना 3 और ये हो गया आपका Cn गुना n और ये आपका रिजल्ट। ठीक है, बस दिस इज n गुना 2 टू द पावर n माइनस 1 C1, दिस इज 2 गुना C2 3 गुना C3 और ये आपका n इंटू Cn का वैल्यू प्रूव हो गया n गुना 2 टू द पावर n माइनस 1। तो अच्छा मिसलेनियस था, सीरियसली मिसलेनियस है ये आपका यस। ठीक है, लगभग क्वेश्चन सब लोग का फिनिश हो जाता है, यहाँ तक आप बना लीजिए। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन पूरा ब्लॉक खत्म। आज 20वां क्लास है, लगभग क्लासरूम में रहता तो भी हम लोग 20 क्लास में ही इसको खत्म करते हैं। तो पूरा हम तेज ले गए ना स्लो ले गए, जितना क्लास में एक दौरान कवर करते उतना ही कवर करते चले गए। ठीक है, बस अगर आप पीछे चल रहा है तो कवर कीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन कभी भी हटेगा, कोई हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कवर नहीं किए हुए हैं तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, देख आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।